मांगते हैं, ये तो तुरंत कह देते हैं कि भाई ये हमारे को भगवान से मिलेगा, इसलिए हम जाते हैं उनके पास में। तो आप भी कुछ मांगते हो? हम तो कुछ नहीं मांगते। तो कुछ नहीं मांगते तो जाते क्यों? मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रवृत्ति हो, कोई भी आचरण हो, कोई भी क्रिया हो, उसके पीछे जब तक उसका हेतु ख्याल में न होवे, किस हेतु से, किस कारण से हम ये कार्य कर रहे हैं, तब तक वो कार्य उतनी प्रबलता से नहीं किया जाता और उस कार्य का उतना फल भी नहीं मिलता। तो हम मंदिर क्यों आ रहे हैं, हम पूजन क्यों करते हैं, हम रात्रि भोजन का त्याग हमने क्यों कर दिया है, छना हुआ पानी क्यों पीने की हम बात करते हैं, ठीक है ना, देख करके क्यों चलते हैं, व्रतादि का पालन क्यों करते हैं, उपवास आदि क्यों करते हैं, नियमों का पालन क्यों करते हैं, संयम क्यों अंगीकार किया है, व्रतादि किस लिए ले लिए हैं, दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आचार्य देव यहाँ उसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि भैया जो संयम अंगीकार किया है, ये संयम अंगीकार करने की जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता है रागादि का नाश करना, इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं। मैंने आप संयम किस लिए अंगीकार करेंगे? रागादि का नाश करने। हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए। रागादि का नाश करने की भावना यदि नहीं है तो संयम अंगीकार करने की कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ये बात इसके साथ में जुड़ती है। अब ये बात तो एक मुनिराजों के संदर्भ में कही गई, अपन अपने संदर्भ में भी लगा ले। मैंने जितने उदाहरण आप लोगों को देकर के बतलाए हैं, जितनी बातें कही है, वो सब गृहस्थ के संदर्भ में कही है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप प्रवचन सुनने के लिए आते हैं रोजाना, आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले क्यों जाते हो प्रवचन सुनने के लिए? हाँ वैसे ही हाँ चले जाते। नहीं आगे क्यों जाते हो प्रवचन सुनने के लिए, क्या होता है उसमें? नहीं जाओ वैसे ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब ठीक है, एक बार जाना शुरू कर दिया, अब रोजाना रूटीन बना हुआ है, जाते हैं, नहीं चलेगा काम। अब क्यों आते हैं आप? रोजाना 1 घंटा क्यों लगा रहे हैं यहाँ? दर्शन तो हम सब जितने लोग हैं ना, अपन अपने सबके घर के आसपास में कोई ना कोई मंदिर है, और हम हमारे आसपास में उस मंदिर के दर्शन करते भी। तो फिर इतना चल करके इतने लोग ये बड़े मंदिर क्यों आते हैं? दर्शन करने तो नहीं आते होंगे निश्चित रूप से, दर्शन तो हमारे को वहीं मिल जाते जहाँ हम रहते, सबको मिल जाते हैं दर्शन। फिर क्यों? प्रवचन सुनने के लिए, ये ना बात। अब हम प्रवचन सुनने के लिए क्यों? आपने आलू का त्याग किया, जमीकंद का त्याग किया, अभक्ष्य का त्याग किया, क्यों? यदि आपके पास में वो क्यों का जवाब नहीं है ना, तो फिर हो सकता है कि फिर आप उसको दोबारा शुरू कर दो। हाँ नहीं, यदि आपको उस क्यों का जवाब नहीं मालूम और आपके उस त्याग संयम नियम के पीछे क्यों ये नहीं जुड़ा हुआ है कि मैंने ये क्यों किया है, क्यों छोड़ा है, तो आप 100% मान करके चलिए ये वही लोग हैं जिन लोगों के नियम टूटते हुए दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी दबाव में आकर के त्याग कर दिया था, कारण तो जाना नहीं था, नियम ले लिया था, थोड़े समय तो निभाया, चल छोड़ छाड़ दिया उसको वापस। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैंने क्यों छोड़ा है, कारण पता है, वो नहीं छोड़ेगा, वो उसको पालन करेगा। तो अब ये कह रहे आपने संयम अंगीकार किया कि किस लिए किया? मुनि बनने के लिए। मुनि बनने के लिए क्यों? तो आप मुनि क्यों बने ये तो बताओ। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे मुनि बनना चाहिए? तो आचार्य देव उसका जवाब खुद दे रहे हैं कि देखो भाई, मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता, तुम बोलना मत, लेकिन मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुमने जो संयम अंगीकार किया उसके पीछे प्रेरणा क्या होनी चाहिए, हेतु क्या होना चाहिए, कारण क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ये जो काम किया है इसकी उपयोगिता कब है। एक हेडिंग दे दिया उन्होंने, रागादि नाश करने की प्रेरणा। 169 नंबर श्लोक जो अपन ने पढ़ रहे हैं, अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं विगत दिनों से, ये प्रेरणा दी है हमारे को। आप क्या चाहते हैं?
साहब थोड़ा आखिर देखो अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना, अपने आखिर एक किसी लेवल तक हम भी पहुँचे, दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। सामान्य थे, पहले कुछ नहीं थे। वैसे तरुण सागर जी से सुना था शायद मैंने एक बार, वो मुनि बनने के बाद में बहुत वर्षों तक चुपचाप ही रहते थे ऐसे, और वो प्रवचन वगैरह भी नहीं करते थे और कुछ बात नहीं थी। ये बात होगी सन समझो आप 98-99 के आसपास की। उस समय तक वो बिल्कुल प्रकाश में नहीं थे, बहुत एक साधारण रहते थे। तो उन्होंने ही ऐसा कहा, मेरे मन में ये आता था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ प्रवचन तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ऐसा अलग हटके करें अपन कि लोग जाने। तो अपने अपने में कोई जानता ही नहीं, हमारे को कुछ पूछता ही नहीं, कोई बात ही नहीं। तो उन्होंने कुछ ऐसी शैली अपनाई लोगों को आकर्षित करने के लिए, कुछ जोश में, तेजी में, कुछ ऐसा मैटर कलेक्ट करके तो लोग जो है वो उससे आकर्षित होने लगे। फिर उन्होंने सन 2000 के आसपास लाल किले से भी संबोधन किया था, ऐसा भी दिल्ली में। तो फिर धीरे धीरे तो फिर प्रचार प्रसार होने लगा, और फिर वो कितने देशों में, 127 देशों में, और न मालूम कितने कितने जगहों पर उनके प्रवचन टीवी चैनलों के माध्यम से चलने लगे। क्या? अच्छा, हाँ, वो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की साथ में जीव जाता है और वो योग करता है, और तो वो मेरा तो मेरे संतान कहाँ की बात बता रहे हैं आप? प्रवचन की बात है क्या? किसके प्रवचन की बात? तरुण सागर जी के प्रवचन की बात। हाँ, खैर मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों किया, बस। अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात आपसे करना चाहते हैं कि आपने यदि वो अवस्था आएगी, क्योंकि सबके अपने अपना कोई लक्ष्य होता है कि यार घर में बैठे रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं। मैं भी एक ऐसा काम करूँगी, कपड़े लत्ते छोड़ दूँ तो फिर देखो आप नाम रोशन हो जाएगा, माँ बाप का, घर का, परिवार का, जो भी है अपना। ये कोई उद्देश्य नहीं है। आचार्य कह रहे हैं दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यश प्रतिष्ठा का लक्ष्य नहीं होवे, मान सम्मान का लक्ष्य नहीं होवे। जे ख्याति लाभ पूजा जी चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। कैसे दौलत राम जी की पंक्तियां हैं दूसरी डाल की। अब आत्म के हित पंथ लाग, ये जी और आत्मा के हित पंथ में लग जाना चाहिए। कि क्या देख करके कि ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सम्मान, इन चक्करों में उलझ करके जो व्रताधिक का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, चारित्र अंगीकार करता है, संयम अंगीकार करता है, किस लिए? ख्याति के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए। और धरिकरण विविध विधि देह दाह, और अनेक प्रकार की शरीर की यात्राओं को सहता है, खड़े रहता है, 3 दिन तक खड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, मौन धारण कर लेता है। लोगों को लगे कितनी बड़ी तपस्या है, भूखे रहता है, उपवास आदि भयंकर कष्ट सहता है। धरिकरण विविध विधि
देहदाह, लेकिन आत्म और अनात्म के ज्ञानहीन। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जे करनी तन करण क्षीण, शरीर को क्षीण करने वाली जो भी क्रियाएं हैं, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना से सब मिथ्या चारित्र त्याग। इन सब मिथ्या चारित्रों का त्याग करो। दौलत राम जी कहते हैं 200 वर्ष पहले छेड़ाला में, पूरे हिंदुस्तान में दिगंबर जैन समाज के माध्यम से बड़ी पढ़ाई जाती है छेड़ाला। दूसरी डाल में दौलत राम जी की मूल पंक्तियां हैं। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना तो जो कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है, अपने स्वरूप की तुझे खबर नहीं है, व्रतादि का पालन कर रहा है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है, अपनी तो खबर नहीं है, तो क्यों छोड़ रहा हूँ, उसका कुछ पता नहीं है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। अब उन्होंने छोड़ रखा, हमने भी, अब हम भी क्या करेंगे। अभी इन्होंने घर में 3 लोग 4 लोग हैं, अब ये 3 तो खाते नहीं है, अब फिर हम भी सोचते हैं हम भी छोड़ ही दो यार, क्या करें। ये क्या छोड़ने का हेतु हुआ, बोलो। इधर आपने भी चाय छोड़ दी, अब क्या करें, घर में अकेली पीती हूँ तो मैंने भी छोड़ दी, पागल। ये क्या बात है। जब घर में कोई भिंडी तो खाता नहीं है, मेरे अकेले के लिए आती थी, तो फिर मैंने भी छोड़ दी। अब क्या अकेले के लिए क्या बनाना। घर में हमारे जमीकंद कोई नहीं खाता, मैं ही खाता हूँ, मैं खाती हूँ जो भी। कोई नहीं खाता था, मैं अकेले ही, तो फिर मैंने भी सोचा कि अब कोई नहीं खाता तो अभी बाबूजी नहीं खाते, अम्मा जी नहीं खाते, ये नहीं खाते, अपन भी छोड़ देते हैं, क्या करें। फिर तुमने क्यों छोड़ा, पहले ये बताओ। हमारे छोड़ने के पीछे कारण क्या है। सही हेतु होना चाहिए, सही कारण होना चाहिए। यथार्थ यदि कारण हमारे मन में नहीं है, उसकी उपयोगिता, तो फिर आपके लिए वो जो छोड़ा है वो छोड़ना नहीं छोड़ना बराबर है। बस ज्ञानपूर्वक छोड़ना। तो ये अब बात तो अपने मंदिराजों के संदर्भ में चल रही है, शत्रुओं के संदर्भ में चल रही है, अंतरंग शत्रु और बहिरंग शत्रुओं के संदर्भ में चल रही है। बाहर में दिखाई देने वाले दुश्मन बहिरंग शत्रु है, अंदर में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव ये अंतरंग शत्रु है, उनके नाश करने की बात कर रहे हैं। अंतरंग शत्रु के नाश करने की बात करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं व्रतादिक का पालन राग आदि नाश की भावना से करना, ऐसी प्रेरणा दे। देखिए आप इस संदर्भ में 162 पेज देखिए और तीसरे पैराग्राफ से अपन एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि मुख्य प्रेरणा तो शास्त्राभ्यास देने की है, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा की बात है। अपनी रक्षा जिस प्रकार हो, गजब हो गया, अपनी रक्षा की बात कर रहे हैं। अब अपनी रक्षा के भी कई अर्थ होते हैं, करेंगे बात। अपनी रक्षा जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, उस प्रकार बाह्य आरंभवादी का त्याग करने वाले मुनियों को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी आरंभवादिक, आरंभ क्या होता है, आरंभ क्या चीज है, आरंभ का मतलब होता है वैसे शुरुआत। अब जिन क्रियाओं में, जिन प्रवृत्तियों में पापादि होवे, पाप होवे, है ना, वे सब प्रवृत्तियां आरंभ और हिंसाजन्य प्रवृत्तियां कहलाती हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, घर की साफ सफाई करना, नहाना धोना, खाने पीने बर्तन आदि साफ करना, बनाना, चौका सामग्री जो भी, ये सब क्या है, आरंभ। दुकान चलाना आरंभ है। और आरंभ के लिए जो एकत्रित किया जावे वो है परिग्रह। आरंभ सामग्री और उसके लिए जो एकत्रित करेंगे अपन, या समझ लीजिए आप उसके लिए जो इकट्ठा करके रखा है अपन ने, वो इकट्ठा किया हुआ है परिग्रह। जैसे समझिए अनाज की बोरियां घर में रखिए, वो तो था परिग्रह, और उसमें से निकाल करके, बीन करके, पीस करके, आटा लगा करके तवे पर सेकना करना, ये प्रवृत्तियां, ये आरंभ।
परिग्रह तो जैसा था वैसा ही है। वो परिग्रह के बाद में जो प्रवर्तन जो किया वो आरंभ है। इसको समरंभ, समारंभ, आरंभ ऐसे 3 शब्द देते हैं ना। तो समरंभ माने मन में विचार करना, समारंभ माने साधन जुटाना, और आरंभ माने उसको शुरू कर देना। हाँ, तो मन में खूब विचार किया है, ये करना है, ये करना है, ऐसा जो विचार चल रहा है कि क्या बनाना है, ऐसा जो विचार किया वो समरंभ। और फिर उसके लिए बाजार से सामान मंगाया तो समारंभ, और फिर तैयारी में लग गए तो आरंभ। ठीक है, समरंभ, समारंभ और आरंभ। सम आरंभ, आरंभ नहीं हुआ है अभी, समारंभ, सम सब और से एकत्रित की सामग्री हमने, और समारंभ है। तो ये आरंभवादी में, बाह्य आरंभवादी का त्याग करने वाले, बाहरी आरंभवादी का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे मुनियों को मुनि पद से भ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा, क्योंकि अब झाड़ू तो लगाते नहीं है, अब खाना तो बनाते नहीं है, बोलो, अब मकान में साफ सफाई का तो काम है नहीं, भोजन आदि व्यापार आदि रूप प्रवृत्ति नहीं है, तो कह रहे इनका तो त्याग कर दिया। अब ऐसे मुनिराजों को उन सब प्रवृत्तियों का त्याग कर देने के बाद में मुनि पद से भ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा। अब मुनि पद से भ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं रहा उनको, परंतु माने बाहरी कारण तो नहीं है, परंतु बाहर में तो कोई शत्रु नहीं है, परंतु अंदर में तो शत्रु मौजूद है। अंतरंग शत्रु कौन से? खान पान आदि क्रियाओं में प्रमादी होकर, खान पान क्रियाएं नहीं है शत्रु, समझना आप, क्योंकि खान पान सब मुनिराजों के जीवन में होता है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, खाएंगे आहार तो करेंगे ही, उसमें कहाँ दिक्कत है। मुनिराज आहार भी करेंगे, विहार भी करेंगे, सब उनकी जो योग्य प्रवृत्तियां हैं वो सब होगी, लेकिन उन क्रियाओं में प्रमादी होकर ये विशेष बात, ये अंतरंग शत्रु। आहार खान पान शत्रु नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, भोजन तो करेंगे ही, खाना तो खाएंगे ही, लेकिन ये प्रमादी होकर, प्रमादी मतलब आलस, आलसी होकर, आलस आता है ना अपने किसी भी काम करने में, लेकिन जहां आलस हुआ, जहां प्रमाद हुआ, वहीं गड़बड़ है। वही उसी तरह का शब्द है, लापरवाही समझिए, असावधानी समझिए। तो प्रमादी होकर असावधान रहने वालों को मतलब ये रागादि भावों से नष्ट हो जाते हैं। असावधान रहे, प्रमादी रहे, हृदय में बाह्य प्रवृत्तियों के प्रति रागादि उत्पन्न होने लगे तो अंतरंग भावों को नष्ट कर देते हैं। अंतरंग भावों से वे पद से गिर जाते हैं। उसमें हेतु क्या रहा? खान पान आदि क्रियाएं, खान पान के साथ में क्रियाएं और जोड़ दी है। माने खाना पीना बुरा नहीं, लेकिन खाने के प्रति आसक्ति, भोजन के बिना तो जीवन कैसे चलेगा? भोजन तो आवश्यक है देह के लिए, शरीर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में, हाँ, उसके साथ साथ में ये उपयुक्त है, ये जरूरी है स्वाद के लिए। देखो, शरीर के लिए या स्वाद के लिए, तन के पोषण के लिए, तन के पोषण का तो राग और कषाय का पोषण, रसना इंद्रिय का पोषण, उसके लिए या तप बढ़ाने के लिए, किस हेतु से ले रहे हैं आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे क्या हेतु है? देखो, कानून भी, हमारे हिंदुस्तान का कानून भी इस बात को स्वीकार करता है, स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता है कि आपका इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था, किसके लिए किया आपने ये काम। आपने ये जो हत्या हुई है इसके हाथ से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके हाथ से हुई हत्या किस वजह से हुई है? मारने के इरादे से मारा गया है तो ये फांसी की सजा का हकदार है, और यदि आत्मरक्षा में
यदि सामने वाले की जान चली गई है तो ये बरी होने का हकदार है या अल्प सजा का हकदार है, जो जैसी परिस्थिति हो, ठीक है ना। उसे कैसी सजा दी जाए ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं न्यायाधीश। तो ऐसी जिनागम में इस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ये न्याय है। आपने किस लिए त्याग किया? आपने भोजन किया तो किस लिए किया ये बताओ हमारे को। आपके भोजन करने के पीछे क्या हेतु था? अरे साहब मजा आ गया, क्या बना था भोजन, शानदार लड्डू थे और जूस, आम का, पपीते का शेक और न मालूम क्या क्या, समझो आप, चीकू का बना लिया हो, का बना लिया हो, अनार का हो गया हो, फालसे का हो गया हो, जो भी अपने दिमाग में जो बात आती है ऐसी। आज तो मजा आ गया, ऐसा खाना तो हमने कहीं नहीं खाया। तो समझ लो आप, यदि ये रस की भावना है, रसना इंद्रिय के विषय के प्रति यदि आकर्षण है, तो वो रागादि बढ़ाने वाला है, वो पद से गिरा देने का काम है। कितनी सावधानी रखने की बात है। भोजन का निषेध नहीं है, करने का निषेध नहीं है, खाने का निषेध नहीं है, बाहरी प्रवृत्ति को होगी जैसी उनकी भूमिका के योग्य है, उसमें हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उन सब के पीछे हेतु ले तप बढ़ावन हेतु, और नहीं तन पहुंचते तजी रसन को, तजी रसन को, बाहरी रसों का यदि आपने त्याग किया, देखो बदल बदल करके रस परित्याग नाम का जो एक तप कहा गया है, वो किस लिए कहा गया है? उस रस परित्याग के पीछे क्या हेतु है? आप रसों का त्याग क्यों करते हो? किसी दिन मीठे का त्याग कर दिया, किसी दिन नमक का त्याग कर दिया, किसी दिन तेल घी का त्याग कर दिया, क्यों क्यों कर दिया आखिर? नीरस, नीरस भोजन, आसक्ति नहीं होवे, आकर्षण नहीं होवे, उन विषयों के प्रति हमारा झुकाव नहीं हुए, ये है हेतु। अंदर से राग टूटे जब हो गए, अंदर से राग टूटेगा तब होगा ये काम। अंदर से राग टूटे नहीं और बाहर में त्याग करे, रस परित्याग थोड़ी ना होगा। इसलिए खान पान आदि क्रियाओं में प्रमादी होकर, प्रमाद का अर्थ ये है आप उससे प्रभावित हो गए। प्रमाद का अर्थ प्रभावित होने से है। तो खान पान आदि क्रियाओं में प्रमादी होकर असावधान रहने वाले मुनियों का, जो मुनि असावधान रहे, उन मुनियों का मुनिपद रागादि अंतरंग भावों से नष्ट हो जाता है। इसलिए रागादि अंतरंग शत्रुओं से अपने मुनिपद की, साधु पद की, श्रावक पद की जिस प्रकार रक्षा हो, उस प्रकार खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी रखना चाहिए। जिस प्रकार ये अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और कौन से शत्रुओं से सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अंतरंग शत्रुओं से सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके कई प्रकार के साधन हो सकते हैं, सुविधाएं हो सकती है। तो चौकीदार खड़ा कर सकते हैं आप घर के दरवाजे पर, कोई नहीं आना चाहिए, नो एंट्री, बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए। लेकिन अंदर में जो दुश्मन खड़े हैं उसका क्या होगा? मैंने घर के बाहर वाले और घर के अंदर वाले दो शत्रुओं की बात की थी। घर में जो दुश्मन बैठे हो, विभीषण जैसे समझ लो आप, अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था, बात वो नहीं कर रहे हैं हम। बात तो ये कर रहे हैं, घर में जो बैठा था नुकसान पहुंचाने वाला, वो था तो शत्रु ही ना। यहाँ अंतरंग शत्रुओं के रूप में कषाय भावों की चर्चा कर रहे हैं, राग भावों की बात कर रहे हैं। राग, द्वेष और विकारी भाव, क्या किसके हिस्सा? रामचंद्र जी के हिस्सा कि रावण के हिस्सा? ऐसी बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में प्रसिद्ध है ये कहावत, घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाए। रावण की तो विरुद्ध ही था ना। रावण गलत था कि सही था, उससे अपने को क्या मतलब? अपने को तो इतनी बात देखनी, घर में बैठी हुई यदि कोई दुश्मनी करे तो क्या हो सकता है? हम दुनिया में कितने भी व्यक्तियों से लड़ सकते हैं। देखो घर घर में ऐसी चर्चाएं चलती हुई दिखाई देती है, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्या, लेकिन अपने बच्चे से नहीं लड़ सकता। सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, अपने माता पिता से। अब यही मेरे को ऐसा कहेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा बताओ मेरे को? मेरे में खूब हिम्मत है मेरे पास में, मैं सबसे सबका विरोध सहन कर सकता हूँ मैं, इनका नहीं। क्यों क्यों? ये क्या हुआ? अपने घर में रह करके वो खतरनाक है। अब इनको अपने घर में, मतलब अपने घर की खबर नहीं है अभी,
अपना घर कौन सा? अंतरंग परिणाम। इसलिए यह कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अंतरंग शत्रुओं से जिस प्रकार रक्षा हो। और अंतरंग शत्रु कौन? रागादि अंतरंग शत्रु, राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ, ऐसे काम क्रोधादि परिणाम, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आकर्षण का परिणाम, ये सब क्या है? अंतरंग शत्रु हैं। बाहर में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर में घात करने वाले होते हैं। वही है ना मीठे जहर के समान, जिसे कहा गया इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। बस इतना कह दिया देवता गुरु पूजन में, जयमाला नहीं, जय उसका छंद है अष्टक वाला। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, इंद्रियों के जो भोग हैं मीठे जहर के समान हैं, इसलिए खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी रखना चाहिए। और मतलब ये जो कहावत चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। हाँ एक ही बात है, कुछ भी समझ लो आप। जैसा कर्ण खाएगा, जैसा अन्न खाएगा, जैसा भोजन खाएगा, जैसा भोजन करेगा, का मन भी उसी प्रकार का हो जाएगा। तो महाभारत का वो प्रसंग याद आता है इस संदर्भ में। विभीषण मरणासन्न सैया पर पड़े थे, कौरव तो कोई बचे नहीं थे, 100 के 100 कौरव भीष्म पितामह, मैंने क्या बोला? विभीषण नहीं, भीष्म पितामह है ना। वो मरणासन्न सैया पे पड़े थे, अर्जुन के बाण लगे थे। और ऐसा अपन ने महाभारत में देखा है ऐसा कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला हुआ था। जो कुछ भी रहा हो ऐसा कुछ होता नहीं, समझ लो अब आयु उनकी शेष थी। कौरव कोई बचे नहीं थे, 100 के 100 नष्ट हो चुके थे, पांडव सब मौजूद थे, परिवार सहित सभी पांडव, कुंती द्रौपदी सभी उनके परिवार के जो भी 10-5 जो सदस्य बचे थे वो सब के सब चारों तरफ एकत्रित थे। और जो भीष्म पितामह है, वे भीष्म पितामह अपने बचे हुए जो परिवार और कुल के लोग थे उन सबको धर्मोपदेश दे रहे थे, धर्मोपदेश दे रहे, शिक्षा दे रहे थे। न्याय नीति के मार्ग पर चलना, ईमानदारी के मार्ग पर चलना, ऐसा करना है, दूसरों की सेवा करना, सब न मालूम क्या धर्मोपदेश उनको दिया जा रहा था भीष्म पितामह के माध्यम से। बहुत सीरियस चर्चा चल रही थी, सब लोग शांत भाव से शांति से सुन रहे थे। सुनते सुनते बीच में ही द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा क्या बात है बेटा? एकदम मैं तो बात में सीरियस कर रहा हूँ, कोई हंसने की ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही। नहीं पितामह कोई बात नहीं, कोई तो बात है, आखिर कुछ तो बात आई थी दिमाग में, तब से तुम्हारे को हंसी आई है, आखिर कारण क्या है? नहीं कोई बात नहीं, बताओ आखिर, हम भी हंस लेंगे, उसमें क्या हो गया, ऐसी क्या बात है? कि नहीं पितामह ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो ये है कि आपकी ये धर्मोपदेश सुन करके मेरे को लग रहा है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं, इतना धर्मोपदेश दे रहे हैं, इतने आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपका ये सारा का सारा धर्मोपदेश उस समय कहाँ चला गया था जब राज दरबार में आप भी बैठे हुए थे और मेरा चीरहरण हो रहा था दुर्योधन के माध्यम से, दुशासन के माध्यम से, जो भी समझ लो आप नाम। उस समय कहाँ चली गई थी आपकी ये बातें? एकदम सन्नाटा छा गया, जितने लोग खड़े थे, क्या बात कर रही है? मन हो गए कुछ क्षण के लिए तो भीष्म पितामह। फिर जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सही कह रही है, लेकिन बात यह है कि उस समय जब मैं राज दरबार में था बैठा हुआ, उस समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र के माध्यम से अनीति अन्याय बेईमानी से कमाए हुए धन और उससे ग्रहण किया हुआ जो भोजन था, जो अन्न था, वो दूषित रक्त मेरी रगों में बह रहा था, तो मेरे को ऐसे तत्परिणाम ही नहीं आए। और अब अर्जुन के द्वारा लगे गए बाणों से मेरा वो सारा दूषित रक्त जब बाहर निकल गया तो मेरे हृदय में ये पवित्र बातें आ गई। जो हृदय में जो परिणाम आते हैं उन परिणामों का बहुत हद तक संबंध
हमारे द्वारा किए गए भोजन के ऊपर निर्भर करता है, हम कैसा भोजन करते हैं, हम क्या खाते पीते हैं। आप देखिए, आप एक चींटी नहीं मार सकते, आप एक मच्छर मारते हुए आपको हाथ धूसता है, कांपता है। और जो भी ऐसे लोग जो मांस भक्षण करते हैं, समझ लो आपके अंडा आदि खाते हैं, ऐसे शराब पीने वाले अन्य दूसरे संप्रदायों के जो लोग हैं, तो उन लोगों को तो कुछ लगता ही नहीं है, हिंसा अधिक में उनको कुछ लगता ही नहीं, उनके लिए एक साधारण सी बात लगती है। इनमें क्या हो गया, तो कैसे परिणाम हो जाते हैं, तीव्र नहीं कैसे हो गए आखिर वो परिणाम, उसके पीछे कारण क्या है। तो अब ये बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, ये बात तो कह रहे हैं आपके अंदर में कषाय भाव, तीव्रता, जिसे तामसिक भोजन कहा जाता है। मैंने एक बार बीच में की थी ऐसी इसकी व्याख्या तामसिक भोजन की, आप लोगों को ध्यान हो तो 4-6 महीने पहले की बात होगी। हाँ, तामसिक का अर्थ क्या है, तेजी और उत्तेजना लाने वाले पदार्थ तामसिक भोजन में आते हैं, ऐसा सारे जगत के लोग कहते हैं। लेकिन जनागम कुछ अलग हट के बात करता है। जनागम ये कहता है तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार, तम शब्द का अर्थ है अंधकार। 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा गीता में आती है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की है वहां। हाँ किया, कोट किया। मैं तो मूल गीता की बात कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और सांख्य मतावलंबी उस बातों का बहुत प्रतिपादन भी करते हैं। अन्य मतावलंबी जो लोग, कई साधु संत वगैरह जो व्याख्यान देते हैं, समझ लो आपसे टीवी पर आते हो, चाहे यहाँ पे बापू जी वगैरह जो भी आते हो, उनके प्रवचनों में इस तरह की बातें आती हैं। 3 तरह के परिणाम होते हैं, एक उत्तम परिणाम, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार के भोजन है। तो फल फूल आदि जो है, उत्तम योग्य आहार जो स्वास्थ्य वर्धक है, वो तो है सात्विक आहार, शुद्ध प्राकृतिक भोजन ग्रहण करना, सात्विक परिणामों की उज्ज्वलता का हेतु है। राजसिक है गरिष्ठ भोजन, समझो आप चूरमा दाल बाटी जैसा है, हलवा है, बादाम का हलवा, ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है, वो सब क्या है, राजसिक। राजसिक तो है, सात्विक नहीं है, ठीक है। और तामसिक का अर्थ ये तमस, मतलब अंधकार। अंधकार में जो चीज उत्पन्न हुई है, अंधकार में जो चीज रही है, और अंधकार कहाँ, देखो जो चीज जमीन के ऊपर उड़ती है तो प्रकाश में बढ़ती है, उत्पन्न होती है, और जो चीज जमीन के अंदर उत्पन्न हुई है वो तमस में उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं, अंधकार में उत्पन्न हुई। और उन वस्तुओं का सेवन तामसिक भोजन, तामसिक आहार कहलाता है। इसलिए जनागम में जमीकंद के त्याग की बात करते हैं। आलू है, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, ऐसे जो भी पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब तामसिक भोजन है, अंधकार में उत्पन्न हुए हैं और हमारे परिणामों को, हमारे चित्त को विकृत करने वाले हैं, दूषित करने वाले हैं, हमारे परिणामों में अंधकार लाने वाले हैं। तामसिक भोजन का अर्थ ये है कि हमारे जो परिणाम हैं, हमारा चित्त है, मन है, उसमें प्रकाश न होकर के अंधकार व्याप्त हो, जैसा खाएगा वैसा परिणाम निकलेगा। ये सावधानी की बात कर रहे हैं यहाँ। खान पान आदि क्रियाओं में आप क्या खा रहे हैं, देखिए आप इसी संदर्भ में यदि और आगे चल करके यदि अपन बात करें थोड़ी गहराई में जाकर के, आप यदि उत्कृष्ट गरिष्ठतम भोजन करेंगे तो आप अच्छा स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे, आप तप नहीं कर सकेंगे, आप साधना नहीं कर सकेंगे, आपको प्रमाद आएगा, आपका मन ये करेगा कि सो जाओ। लोगों चक्के भोजन कीजिए मुँह ढक के आराम, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, चक्के भोजन कीजिए और मुँह ढक के आराम। बोलते भी है, इस तरह की कहावत भी चलती है। तो यहाँ बात अपनी चल रही है कि आप जो खा रहे हैं, आप जो ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर एक तो प्रमाद बढ़ाने वाला न होवे। मुनिराज के संदर्भ में चर्चा चल रही है, उत्कृष्ट श्रावकों के संदर्भ में चर्चा चल रही है, साधकों की बात चल रही है, साधना करने वालों की बात चल रही है। तो जो जीव साधना करने वाले हैं, जो जीव साधक हैं, जो जीव आराधक हैं, जो जीव आराधना करने वाले हैं,
उनकी आराधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न होवे, इसलिए भोजनादि क्रियाओं में सावधान रहने की बात कर रहे हैं। आप सावधान में, आप ये गड़बड़ी हो गई, बिगड़ गया सारा का सारा काम, सेटिंग बिगड़ गया। तो आपने तो सोचा था कि मैं शांति से बैठ करके अध्ययन मनन चिंतन करूंगा, और फिर क्या हो गया, और ये तो सब गड़बड़ा गया। खान पान आदि क्रियाओं में भी राग आदि नहीं करना चाहिए। नहीं, ये 3 लाइन रह गई, देखो बीच की लाइन छूट रही है इसमें। यहाँ यह आशय है कि बाह्य आरंभ आदि का त्याग करके निश्चित, बिंदी आनी चाहिए इसमें, निश्चित का मतलब तो है नक्की, और निश्चिंत चिंता से रहित, निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अरे हमने तो त्याग कर दिया, ये तो कहते हैं ना, हमने कोई पाप करने लगा, हमने, ये क्या करते हो तुम, ये इतना पाप, नरक में जाओगे, ये कैसी बात करते हो। समय शिखर जी की यात्रा कराए, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, हम भाई को जाएंगे नरक में। समय शिखर जी जाकर निश्चिंत मत हो, ऐसा सोच करके आप ये मत सोच लो कि हम शिखर जी की यात्रा कराए तो नरक में नहीं जा सकते। निश्चिंत होने की बात नहीं है, ये धोखे में मत रहना, सब उतर जाएगा नीचे, चला जाएगा नरक में। होती है ना बहुत सारी ऐसी चीजें। ये देखो, जितने पुराणों में ऐसी चर्चाएं आती है कि बचपन में हमने कॉमिक्स में जो बातें पढ़ी है, कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर के और रिद्धियों को प्राप्त करके पाप प्रवर्तन करने लगा, फिर धोखे में मत रहना कि रिद्धियां तुम्हारे साथ में रहेगी, ये सब छीन ली जाएगी यदि तुमने इनका दुरुपयोग किया तो। निश्चिंत होने का निषेध कर रहे हैं यहाँ। ये क्या कह रहे हैं, आपने जो त्याग किया है निश्चिंत मत हो जाना, सावधान रहना, संयम रतन सवाल है। त्रिलोक में शत शत कौतुक, किंतु हमें 2 ही भाते, अमृत पीकर वमे अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। चला, याद हो गई होगी पंक्ति आप लोगों को भी। मैं तो सोच रहा था मुझे याद है या नहीं। हो गई पूरी। क्या कहा है, त्रिलोक में शत शत कौतुक, किंतु हमें 2 ही भाते, अमृत पीकर वमे अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। तो संयम निधि को प्राप्त करके त्याग नहीं देवे, ये सावधानी, ये अलर्टनेस की बात कर रहे हैं यहाँ। संयम रतन संभाल, इसलिए ये बिगाड़ देगा, ये गड़बड़ी हो जाएगी। इससे निश्चिंत नहीं होना कि हमने इसका त्याग कर दिया, अब तो हमारे को कोई डर नहीं, अब हमारे को काय का डर है, अब हमारे को काय की चिंता है, अब तो हमारी गवर्नमेंट नौकरी से भी निकल जाते हैं। आप गलत काम करोगे तो नौकरी से बर्खास्त कर दी, अरे ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। ऐसे निश्चिंता से काम नहीं चलेगा। हमने रात्रि का त्याग कर दिया, हमने इस चीज का त्याग कर दिया, हम तो संयमी है और हमारे पास तो ये प्रतिष्ठा है, लोग हमारे को चाहते हैं, लोगों ने हमारे को गद्दी पर बिठाया, लोगों ने बिठाया तो लोग ही उतार भी देते हैं। क्या इस भूल में मत रहना आप। मेरे को पब्लिक ने चुना है, मैं नेता हो गया हूँ, मेरे को पद मिल गया होगा, ये जूते मार के उतार देगी पब्लिक। यहाँ यह आशय है। क्या आशय कह रहे हैं यहाँ? यह आशय है कि बाह्य आरंभवादी का त्याग करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। इस अवस्था में, इस साधक दशा में, स्मरणलिंग में होने वाली खान पान आदि जो क्रियाओं में वे रागादि नहीं करना चाहिए। माने उन सब प्रवृत्तियों में भी हमें रागादि से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह ये रागादि से बचने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा आचार्य देव के माध्यम से दी गई, जिसकी अपन ने यहाँ चर्चा की। और शास्त्राभ्यास की आगे प्रेरणा देते हैं। अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड और मिलता हुआ प्रकरण है। इस प्रकरण को अपन आगे हाँ सही बात अपने कल महाराज श्री ससनाथ यहाँ पधारेंगे 6:30 बजे संग सहित 100 पीछे आएंगी और अपन अगवानी के लिए तैयार रहें। तो अपने बच्चे और आप लोग जितने लोग आ सकें अधिक से अधिक बंदे की शोभा है। और बच्चियाँ अगर आती हैं, अगर कोई छुट्टियाँ हैं तो उनको कलश और वो अपन लेके वो एक स्वागत के रूप में उनको बच्चियों को अपन खड़ा कर सकते हैं, अपन भी खड़ा सकते हैं।
और कोशिश ये है कि गणवेश में आने यानी कुर्ते पजामे में जेंट्स और अपने जो लेडीज एक अच्छी ड्रेसों में महाराष्ट्र का प्रवेश हो तो एक अच्छा लगे, मंदिर की गरिमा भी। ठीक बात है। ऐसा कुछ। और साथ में कल का मंदिर का है तो गाजीवाली से अपन लाएंगे महाराष्ट्र को सभी संघ को, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ आए। 6:30 बजे हम लोग जाएंगे वहाँ लेने, तो करीबन 7 बजे करीब यहाँ पहुँचने का प्रावधान है। तो उस टाइम सब लोग अपन एकत्रित होकर गणवेश में, और अपने बच्चियाँ अगर हैं तो उनको कलश और लेके और उनकी अगवानी अपन करें तो एक अच्छा लगे, मंदिर की प्रभावना बढ़े। रुकेंगे क्या? हाँ नहीं रुकेंगे, दर्शनार्थ करके चल जाएंगे। नहीं अपन ऐसा भी निवेदन कर सकते थे कि ये ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में पिछले 250-300 अपन विचार बात बता रहा हूँ, वो तो मतलब 300 वर्षों से यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम है। अच्छा, महाराष्ट्र का जो अपने अवलोकन के लिए 7 दिन का वो नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं, अवलोकन और उद्बोधन भी अपने यहाँ यदि मंदिर में हुए वो अभी रवानी कभी तो ये मंदिर के दर्शनार्थ भी करना है, कोई परमिशन नहीं है। उसके लिए भी प्रयास है कि एक लोग दर्शन करते हो, दर्शन करा के और अपने अवलोकन करें बात। लेकिन कल जो अपने को एक समागम एक अच्छा काम मिला है तो उसको एक मंदिर की गरिमा रख के सब लोग इकट्ठे होके एक अच्छा लगे, ऐसा हम लोग का। तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। ये वो अच्छा है, करने का अपना अच्छा लगे, अपने मंदिर की गरिमा है तो एक अच्छे काम करने के लिए अपन जा रहे हैं। और इतने बड़े गुरु और अपने साथ साथ पधार रहे हैं, तो एक अच्छा अपने एक नॉर्मल आदमी जैसे का आता है उसी का अपन अगवानी करते हैं। एक तो महागुरु महाराज आ रहे और संघ सहित तो पीछे सहित आ रहे, तो उससे बड़ा अपना योग्य नहीं हो सकता। तो उसके लिए जितनी प्रभावना अपन कर ले, जितना उत्सव कर ले, जितना है वो आना। एक जगह से जाए सके अपने जमाई आता है उसी के लिए अपन पूरा भंडार करते हैं, लेकिन साथ साथ दर्शन करें गुरु मचा, तो उसके लिए अपन कितना कर ले तो एक अच्छा से अच्छा चाहते। तो अपन लोग सब गणवेश में आवे और अपने बच्चियाँ वगैरह बच्चे हैं जो जितना अधिक ला सके वो लाएं, कलश और उनके स्वागत के लिए अपन बच्चियाँ इकट्ठी कर दें। और अगर हो सके तो अपना मानना भी मान सकते हैं, अगर अपने पास व्यवस्था है तो थोड़ा मानना वगैरह लगे तो हाँ भाई आ रहे, ऐसा कुछ बैठ जाए तो इसमें आप लोग कितना क्या सहयोग कर सकते हो वो बारी बात। तो ठीक ठीक है। चैतन्य बिंद निज रस में रमने वाला मुझने करता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में मारा मेरा विश्राम नहीं।
निर्वाणी की स्तुति अद्भुत परमान अनाधार की करे निर्वाणा भगवान एक निर्वाणी भारती तो जब तेरे जो तेरा शरणागति तो पावे तुझे जानी के ज्ञान से तुझे लोका लो तो वाणी मस्तक सदा Thank you.